नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। टी20 विश्व कप जीत का भारतीय क्रिकेट टीम गुरुवार यानी आज विशेष विमान से स्वदेश लौट आई है और लगातार अब बूंदाबांदी के बीच एयरपोर्ट पर प्रशंसकों ने खिलाड़ियों का गर्मजोशी से स्वागत किया है। वहीं आपको बताते चले कि इस दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था रही और जिससे प्रशासक जो है वो खिलाड़ियों के करीब नहीं पहुंच सके। वहीं आपको बताते चले कि खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए जहां इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचे सैकड़ों फैंस ने मौसम की परवाह किए बिना बैनर और राष्ट्रीय ध्वज लहराकर उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने खिलाड़ियों को बधाई भी दी। वहीं आपको बताते चले कि पिछले शनिवार को टी20 विश्व कप के फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर खिताब अपने नाम किया था। भारत ने 17 साल के बाद टी20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। वहीं आपको यह भी बताते चले कि इस जीत के बाद आज भारतीय टीम की वतन वापसी हुई है। दिल्ली में टीम इंडिया के सदस्य आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे और जिसमें कि आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद खिलाड़ी खुली बस में विजय परेड में हिस्सा लेने के लिए मुंबई के लिए रवाना होंगे और जिसके बाद वानखेड़ा स्टेडियम में सम्मान समारोह होगा। 17 साल पहले भी मुंबई में इस तरह का रोड शो किया था और जब धोनी की टीम ने दक्षिण अफ्रीका में 2007 में पहले विश्व टी20 के फाइनल में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को हराया था। आपको बताते चले कि वर्ल्ड कप चैंपियन टीम इंडिया का आईटीसी मौर्या में रेड कार्पेट पर भव्य स्वागत भी किया गया और उस दौरान विशेष तौर से तैयार किया गया कि कैप्टन रोहित शर्मा ने काटा। विराट कोहली सहित कोच राहुल द्रविड़ भी इस दौरान मौजूद रहे। आपको बताते चले कि आज दिल्ली से लेकर मुंबई तक टीम इंडिया का भव्य स्वागत का आयोजन किया गया है और जिसमें तमाम तरीके के जो प्रोग्राम है वो भी रखे गए हैं। तो आपको बताते चले कि आज का जो स्केड्यूल है वो काफी व्यस्त रहने वाला है हमारे कप्तानों का, माफ कीजिए, खिलाड़ियों का। आपको बताते चले कि बारबाडोस में उड़ान भरने वाली चार्टर्ड फ्लाइट सुबह 6 बजे दिल्ली के लिए लैंड हो गई थी और उसके बाद 9:30 बजे के करीब खिलाड़ी पीएम हाउस के लिए रवाना हुए और जिसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी से टीम इंडिया की मुलाकात जो है कुछ ही देर में होने वाली है। आपको बताते चले कि पीएम मोदी से मिलने के बाद खिलाड़ी मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे और मुंबई में लैंड करने के बाद सभी खिलाड़ी वानखेड़ा स्टेडियम पहुंचेंगे और जहां आज शाम 5 बजे से मरीन ड्राइव और वानखेड़ा स्टेडियम के बीच विक्ट्री परेड की जाएगी। इस खबर पर मेरे साथ अधिक जानकारी के लिए सहयोगी ऋषभ जुड़ गए हैं। तो ऋषभ, आज की जो तस्वीरें हैं वो बेहद ही ऐतिहासिक तस्वीरें हैं क्योंकि जो जोश फैंस में नजर आ रहा है, खिलाड़ियों की जिस तरीके से वतन वापसी हुई है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, आज क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं? जी देखिए, आज का दिन जो है वो काफी ज्यादा खास है, पूरे भारत के वासियों के लिए खास है क्योंकि रोहित शर्मा की टीम ने कहीं ना कहीं इतिहास रच दिया है और ये एक बहुत बड़ी बात है कि पूरे विश्व विजेता हम लोग बने हैं भारतीय क्रिकेट में और वो भी उस फॉर्मेट में जो कि सबसे ज्यादा तेज फॉर्मेट माना जाता है टी20। मैं आपको बता दूं कि साल 2007 के बाद अब साल 2024 में हमें ये लम्हा देखने को मिला है और टीम इंडिया लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। चाहे मैं अभी 50-50 वर्ल्ड कप की बात करूं, उसके अंदर भी लगातार टीम ने सारे मैच जीते थे बट फाइनल में हमें जो है वो हार का सामना करना पड़ा था। मगर अब टी20 में रोहित के जो लड़ाके थे वो नहीं चूके और इस बार भी हमने बिल्कुल नॉकआउट तरीके से खेला है और एक भी मैच हम नहीं हारे और उसके बाद हम जीते। तो ये काफी गर्व की बात है कि इतने साल के बाद हमें ये नसीब हुआ है। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि टीम इंडिया की। तो टीम इंडिया उसका मैं पूरा आपको शेड्यूल बता देता हूं। देखिए, दरअसल 6 बजे के करीब दिल्ली एयरपोर्ट पर टीम इंडिया का आगमन हुआ है और 6:45 बजे आईटी मौर्या दिल्ली से आगमन हुआ। फिर उसके बाद 9 बजे आईटीसी मौर्या से पीएम कार्यालय के लिए प्रस्थान किया गया भारतीय टीम ने और 10 बजे से 12 बजे के बीच प्रधानमंत्री के कार्यालय में जो है वो समारोह है। यानी भारतीय टीम जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस वक्त मुलाकात कर रही है और ये मुलाकात अभी भी चल रही है और थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। लेकिन जब ये मुलाकात खत्म हो जाएगी
तो उसके बाद टीम जो है आईटीसी मोरिया से एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान करेगी और फिर मुंबई के लिए प्रस्थान करेगी। फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं कि मुंबई एयरपोर्ट पर भी उनका आगमन होगा, लेकिन वानखेड़े स्टेडियम में जो है वहां पर भी उनका आगमन होगा। और उसके बाद खुली बस में एक वहां पर 7 बजे से 8 बजे के बीच में तकरीबन परेड होने वाली है मुंबई, जो कि आपने देखा होगा कि ओपन बस होगी। उसके अंदर टीम इंडिया के सारे खिलाड़ी मौजूद रहेंगे, टीम इंडिया का स्टाफ मौजूद रहेगा, रोहित शर्मा ट्रॉफी के साथ मौजूद रहेंगे और वो पूरे मतलब मुंबई के अंदर एक रोड पर जो है उस परेड को निकाला जाएगा। और फिर उसके बाद वानखेड़े स्टेडियम में भी एक छोटा सा समारोह है, जो कि रोहित शर्मा का घर कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर का घर कहा जाता है, इसके अंदर भी उनका समारोह होगा। और फिर उसके बाद करीब 8:30 बजे के करीब ताज होटल में टीम इंडिया जो है प्रस्थान करेगी। यहाँ पर अभी की अगर ताजा जानकारी की मैं बात करूं तो भारतीय खिलाड़ी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात थोड़ी देर में ये खत्म हो जाएगी। तो ये जो आज की टीम इंडिया से रिलेटेड ये पूरी जानकारी थी, लेकिन जिस तरह से भारतीय टीम ने हमें वर्ल्ड कप जिताया, ये अपने आप में भारतवासियों के लिए एक खासा माहौल है, एक खुशी का माहौल है, क्योंकि वर्ल्ड कप जीतना एक बहुत बड़ी बात होती है। विश्व में हमारा नाम हुआ है, जो कि भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने करके दिखाया है, टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने करके दिखाया। बिल्कुल ऋषभ, बात की जाए इस समय जो फैंस में क्रेज है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जो है, जो क्रिकेट प्रेमी हैं, वो अपने अंदाज में इनका स्वागत करने के लिए तरह तरह की तस्वीरें जो है सामने आ रही हैं, जिसमें किसी ने कोई टैटू बनवाया हुआ है, तो कोई पूरे तरीके से तिरंगे के रंग में जो है रंगा हुआ है। तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारियां हैं? बहुत अच्छी तस्वीरें सामने। बिल्कुल की बात करें और अगर मुंबई की तस्वीरों की बात करें तो सीधा सीधा देखा जा सकता है कि एयरपोर्ट पे ही भारतीय जो फैंस थे उन्होंने पहले से ही वो टीम इंडिया का इंतजार कर रहे थे और उसके बाद ढोल नगाड़ों से टीम इंडिया का स्वागत हुआ है। वहां पर आतिशबाजी की गई है और खिलाड़ियों को सबको फूल मालाएं पहनाई गई हैं। कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जा रहा है कि क्रिकेट प्रेमी जो है वो इतने ज्यादा खुश हैं और आज का दिन उनके लिए बहुत बड़ा है और वो इस दिन को पूरी तरह से एंजॉय करना चाहते हैं, इस दिन को यादगार बनाना चाहते हैं और यादगार बनाने के लिए किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ना चाहते। फैंस इस तरह के भी देखे जा रहे हैं कि रोहित शर्मा का अपने सीने पे जो है वो किसी ने फोटो बनवा लिया। यहाँ तक कि खबर ये भी आ रही है कि टीम इंडिया तक के जो है फैंस ने फोटो बनवा ली है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है कि टैटू का दर्द जो है वो फैंस झेलने के लिए तैयार है, लेकिन टीम इंडिया के स्वागत में वो किसी तरह की कमी को छोड़ना नहीं चाह रहा है, क्योंकि हमारे लिए एक मैं पहले ही बता चुका हूँ जिसका एक लंबे समय से हमने इंतजार किया है कि हमने एक और देखा था कपिल शर्मा का, कपिल माफ कीजिएगा कपिल देव का, कि कपिल देव ने जब हमें वर्ल्ड कप जिता के दिया था। फिर उसके बाद हमने दौर देखा महेंद्र सिंह धोनी का, महेंद्र सिंह धोनी ने जब हमें 50-50 वर्ल्ड कप जिता के दिया। फिर उसके बाद T20 वर्ल्ड कप हमें साल 2007 में जिता के दिया, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी हमें जिता के दी और अब हमने ये दौर भी देखा, रोहित शर्मा ने हमें जो है आज की बार का वर्ल्ड कप जिता के दिया। देखिए टीम इंडिया जो है लगातार एक लंबे समय से बेहतर प्रदर्शन कर रही है, चाहे वो T20 फॉर्मेट हो या फिर 50-50 फॉर्मेट हो या फिर टेस्ट क्रिकेट का फॉर्मेट हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त टीम इंडिया के अंदर यंग लड़के हैं, खासकर मैं बुमराह की बात करूं, रविंद्र जडेजा की बात करूं, विराट कोहली की बात करूं, रोहित शर्मा की बात करूं। और रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा इस T20 वर्ल्ड कप के बाद T20 फॉर्मेट से संन्यास भी ले चुके हैं, लेकिन ये आखिरी उनका T20 वर्ल्ड कप था, तो इसे वो हर हाल में जीतना चाहते थे, क्योंकि पहले भी हम जीत से काफी कोसों दूर रह चुके हैं इतनी बड़ी मेहनत के बावजूद भी। यहाँ पर बिल्कुल ऋषभ, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो T20 वर्ल्ड कप चैंपियन टीम इंडिया वतन लौट चुकी है। आपको बताते चले कि टीम के भारत पहुंचने पर क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह जो है चरम पर है। दिल्ली एयरपोर्ट से आईटीसी मोरिया होटल पहुंचने पर खिलाड़ियों का ढोल नगाड़ों से स्वागत किया गया और इस दौरान कई खिलाड़ी ढोल की धुन पर भी थिरकते हुए नजर आए। वहीं आपको बताते चले कि बीसीसीआई की ओर से बारबाडोस से नई दिल्ली तक इंडिया की स्पेशल फ्लाइट के दौरान एक वीडियो शेयर किया गया और इस वीडियो में वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद के खिलाड़ियों के अनुभवों को साझा किया गया। इस वीडियो में टीम इंडिया के कई खिलाड़ी प्लेन में ट्रॉफी के साथ नजर आ रहे हैं और अपने अनुभवों को भी साझा कर रहे हैं।
Well, everybody is happy because it's a great achievement. I mean, after 11, 12 years, if we are winning the World Cup by defeating South Africa and many other countries, so it's a great achievement. And I would like to give entire credit to the players, to the team management and BCCI officials who worked hard day and night, put in their best efforts. They made all the endeavors to ensure that we won, and we have won. It's a great achievement. After that, there was a hurricane in Barbados, so team was stuck there. So BCCI made a special arrangement for that. So they have landed today with in a private chartered flight of Air India, and now they'll be heading for Bombay and there'll be reception. So we all are happy. You are also. I'm also happy. The entire country. खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में हरियाली को बढ़ावे के लिए योजना पर काम तेज कर दिया गया है। आपको बताते चले, इसी क्रम में योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से बड़ी पहल की गई है। प्रदेश में 30 करोड़ पौधे लगाने की योजना पर सुबह से ही काम शुरू कर दिया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पौधा लगाया और कहा कि पूरे देश में पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियों से बचने के लिए एक पेड़ मां के नाम लगाने का अभिनव आह्वान किया है, और इस आह्वान के लिए मैं प्रदेशवासियों की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करता हूं। आज इसी के मद्देनजर मैंने यहां एक पेड़ लगाया है। 20 जुलाई को पूरे प्रदेश में जितनी आबादी है, हर व्यक्ति अपनी मां के नाम पर एक पेड़ जरूर लगाए। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। वह अपनी मां के नाम पर वृक्षारोपण महाअभियान में हिस्सा बनकर के एक पेड़ जरूर लगाए। इसके लिए हमारे पास 54 करोड़ पौध हम लोगों ने प्रदेश की नर्सरियों में तैयार किया है, और प्रदेश की नर्सरियों में ये हर प्रकार के पेड़ हैं जो पर्यावरण के लिए अत्यंत उपयोगी, पीपल, पाकड़, बरगद, नीम, देसी आम, जामुन, ऐसे ही अमरूद हैं, शीशम है, सागौन है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों के घर में हम लोग सहजन का एक पौधा निःशुल्क उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। सहजन गरीब के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत उपयोगी है। खासतौर पर यह इतना उपयोगी है कि अगर उसकी फली को सब्जी बना करके या सूप के साथ उपयोग कोई करे तो कुपोषण दूर करने में इसकी बहुत अच्छी भूमिका हो सकती है। हम लोगों ने 2 वर्ष पहले भी प्रधानमंत्री आवास योजना के हर लाभार्थी के घर में एक एक सहजन का पेड़ लगाया था, और काफी बड़े हो चुके हैं। बहुत सारे पेड़ बहुत अच्छे हो चुके हैं। इस बार फिर इस अभियान को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे पास लगभग 55 लाख के आसपास सहजन के पौधे भी हैं। ऐसे ही अन्य पौधे भी अलग अलग वैरायटी के हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर लगाएंगे। हर ग्राम पंचायत से लेकर के नगर निकाय तक, पार्क तक, सड़क के किनारे से लेकर के खाली जगहों पर व्यापक पैमाने पे अभियान चलेगा। प्रदेशवासी वन महोत्सव के साथ साथ वृक्षारोपण महाअभियान के इस पवित्र अभियान का हिस्सा बनकर के पर्यावरण की चुनौती का सामना करने के लिए आगे आएगा। इस विश्वास के साथ आज एक पेड़ मां के नाम यह कार्यक्रम मैंने यहां लखनऊ में किया है, और मैं चाहूंगा कि हर प्रदेशवासी कम से कम ऐसे 25 से 30 करोड़ वृक्षारोपण। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ऑपरेशन विजय के तहत टाइगर हिल और टॉलिगिलिंग की लड़ाई के रजत जयंती स्मारक समारोह में शामिल हुए। वहीं आपको बताते चले कि जनरल अनिल चौहान ने कहा कि आज हम एक ऐतिहासिक पल में मौजूद हैं, और जहां हम 25 साल पहले हमारे जवानों के द्वारा टाइगर हिल पर झंडा फहराने के सुनहरे पल को याद कर रहे हैं। 18 ग्रेनेडियर्स ने टाइगर हिल पर ही नहीं बल्कि तोलोलिंग में और अन्य ऐसी कठिन चोटियों पर अपना परचम लहराया है।
इस विजय से लड़ाई का रुख बदलने में अहम भूमिका निभाई गई है। तो आपको बता आज हम एक ऐतिहासिक पल, जब हम 25 साल पहले हमारे बहादुर जवानों द्वारा टाइगर हिल पर झंडा फहराने के सुनहरे पल को याद कर रहे हैं। 18 ग्रेनेडियर्स ने टाइगर हिल पर ही नहीं बल्कि तोलोलिंग और हम्प जैसी कठिन चोटियों और पहाड़ियों पर अपना परचम लहराया। इस विजय से लड़ाई का रुख बदलने में अहम भूमिका निभाई गई। 18 ग्रेनेडियर्स के वर्तमान पीढ़ी के अधिकारी और जवान इस विरासत के निर्माण के प्रत्यक्ष रूप से भले ही योगदान उनका ना रहा हो, परंतु आज सब आप इस धरोहर के भागीदारी हैं। हमारे पूर्व काल के लोगों ने, अर्थात कि हमारे जो वेटरन्स हैं आपकी यूनिट के द्वारा सेना में सभी क्षेत्रों में सतर्क भूमिका निभाई और उन्होंने जो है निस्वार्थ कर्तव्य से अपना योगदान दिया है। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं उन यूनिट के शूरवीरों के बलिदान को भी याद करना चाहता हूं, जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, जिन्होंने लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी। आज हम सबको संकल्प लेना चाहिए। आज हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्य के बजट पर कहा कि मध्य प्रदेश का बजट जनहित है, बजट है, प्रगति का है और विकासशील बजट है। सभी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। हर विभाग के बजट में बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश की जनता का विकास सुनिश्चित होगा। नए विनिवेश में आधार पर कई नौकरियां भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो आपको बताते चले कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से जो मध्य प्रदेश में बजट पास किया जाएगा उसको लेकर तमाम जानकारी दी गई, जिसमें कि आपको बताते चले कि जनता के लिए, जनहित कार्यों के लिए और साथ ही साथ विकासशील बजट जो है वो इस बजट को बताया गया है। वहीं आपको बताते चले कि उनके द्वारा यह भी जानकारी दी गई कि बजट में नौकरियों पर भी खास तौर पर ध्यान दिया गया है और जिसमें युवाओं को आगे आने वाले समय में विभिन्न विभागों में नौकरी का भी आवंटन किया जाएगा। वहीं आपको बताते चले कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह भी कहा कि योग्यता के आधार पर जो नौकरियां हैं वो दी जाएंगी और साथ ही साथ कई क्षेत्रों में विकास पर जोर दिया गया है और आगे आने वाले जो मध्य प्रदेश का ये जो बजट रहने वाला है वो काफी विकासशील होगा, जिसमें कई क्षेत्रों को बढ़ावा दिया गया है। फिर चाहे विकास की बात हो, शिक्षा की बात हो या फिर कोई भी स्तर पर विभाग की बात हो, सभी के बारे में इस बजट में सोचा गया है। और वहीं आपको बताते चले कि उन्होंने मुख्य तौर पर युवाओं के लिए नौकरी निकालने पर जो है गहनता जताई और आपको बताते चले उन्होंने इस पर जानकारी दी कि आगे आने वाले समय में युवाओं के लिए नौकरियां निकाली जाएंगी और जिसमें योग्यता के अनुसार नौकरियां उपलब्ध करवाई जाएंगी। के आधार पर मध्य प्रदेश का बजट जनहित का बजट है, विकासशील बजट है, प्रगतिशील बजट है। हमारे सभी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है, चाहे शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो। हर एक विभाग के बजट में बढ़ोतरी की गई है, चाहे नगरीय प्रशासन हो, चाहे स्वास्थ्य एवं चिकित्सा हो। और प्रदेश का 100 गुना विकास हम लोगों का संकल्प है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। बहुत अच्छा एक बजट उन्होंने निकाला है और प्रदेश की जनता का विकास सुनिश्चित होगा। नौकरियों के लिए हमारा 4 लाख नौकरियों होगा, जो औद्योगिकरण के आधार पर, नए निवेश के आधार पर नौकरियां भी उपलब्ध हो पाएंगी और पूरे मध्य प्रदेश में एक नई क्रांति कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र में भी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।